महक कपूर, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। यूपी के 150 गांव में हर दूसरे घर में 3 से 4 लोगों को कोरोना के लक्षण, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता। मेडिकल स्टोर पर दवाई मिलना भी मुश्किल। कोरोना पर सरकार ने पॉलिसी बदली, संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं। कोरोना रोकने के लिए यूपी पुलिस सख्त, बिना वजह घूम रही महिलाओं से उठक बैठक करवाई, बाजारों में दिखे लोगों को दौड़ाया। मध्य प्रदेश में पहली बार एक्टिव केस 1 लाख से पार, इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में 15,297 बढ़ी, इसमें इंदौर अव्वल। हिमाचल में फिर हिली धरती, धर्मशाला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जान माल का नुकसान नहीं, रिक्टर स्केल पर 3 रही तीव्रता। ज्वालामुखी में बाथरूम में गिरने से संक्रमित महिला की हुई मौत, परिजनों ने हाथ तक नहीं लगाया, एम्बुलेंस भी 3 घंटे बाद आई। कांगड़ा हवाई अड्डे की सेवाओं में कटौती, गगल एयरपोर्ट में 2 विमानों, 1 हेली टैक्सी और हवाई टैक्सी सर्विस बंद। मैक्लोडगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों के 48 होटल बिकने के लिए पंजीकृत, 40 लीज होल्डर छोड़कर जा चुके हैं। हिमाचल से बड़ी खबर, गुड़िया रेप और मर्डर केस की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस टरलोक, दोबारा जांच की याचना पर विचार अभी नहीं। यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी, राज्य में 1 हफ्ते में 50,000 एक्टिव केस घटे, इसलिए 10 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, सितंबर अंत में मिलने वाले विंडो का सही इस्तेमाल करे बीसीसीआई, भारत इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर मौजूद रहेंगे। अभिनव कोहली बोले, बेटे रेयांश को मुंबई के किसी होटल में छोड़कर साउथ अफ्रीका चली गई श्वेता, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा। मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाव को हिरासत में लिया, बोर्ड की परीक्षा रद्द कराने के लिए कर रहे थे मांग। कंगना रनौत बोली, देश में ऑक्सीजन की नहीं, इंसानियत को थोड़ा ईमान की जरूरत। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए रवीना ने भेजे 300 सिलेंडर, बोली ये समुद्र में बूंद की तरह, लेकिन कुछ मदद हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी बोले, आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला, पाकिस्तान को 35 से रद्द होने से परेशानी। अदानी को रखा सबसे आगे, गौतम अदानी की संपत्ति 2021 में सबसे तेजी से बढ़ी, जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ा। एवेन्यू सुपरमार्केट का मार्च तिमाही में मुनाफा 52.7% बढ़ा, रेवेन्यू बढ़कर 7,411 करोड़ रुपए पर पहुंचा। बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ ऐप, मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों में होगा मददगार। कांग्रेस की अपील, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं, केंद्र सरकार और गरीबों को करे मदद। आंध्र प्रदेश की चूना पत्थर खदान में भयंकर विस्फोट, 10 की मौत, कई मजदूर अभी भी फंसे हुए। पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद की बैठक में वर्चुअल तौर पर लिया हिस्सा, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हुए शामिल। महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और यवतमाल में 8 मई से कड़े प्रतिबंध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया, देश में ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर पर कितने मरीज। कोरोना की लड़ाई में एनडीआरएफ बना देवदूत, ऑक्सीजन सप्लाई में निभा रही है बड़ी भूमिका। किसान मोर्चा ने दुकान खुलवाने के लिए मार्च निकाला, लेकिन मिला नहीं समर्थन। रेलवे ने पहुंचाया 3400 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन। ओल्ड एज होम में कोरोना से हुई 2 बुजुर्गों की मौत, 6 और आई पॉजिटिव, सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे। गांव में घर घर जाकर कोरोना जांच अभियान चलाएगी हरियाणा सरकार, 8,000 टीमों का किया जाएगा गठन, सीएम खट्टर। 15 मई से लागू नहीं होगी नई प्रीवीसी पॉलिसी, व्हाट्सएप ने कहा, पॉलिसी को स्वीकार न करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं होगा।
वायरस की दूसरी लहर के सामने मोदी सरकार असहाय। विनाश के आगे राज्य का ढांचा पूरी तरह धाराशायी हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोली, भारत में कोरोना को खत्म करने के लिए हम अधिक सहायता भेजने को तैयार हैं। बीते दिन 8.36 लाख केस, 13,000 से ज्यादा मौतें। इंग्लैंड ने भोपाल, मालदीव और तुर्की को रेड लिस्ट में डाला। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहली बार हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी। वे पेशे में MBBS डॉक्टर। बाइडेन ने पुतिन को न्योता भेजा। दोनों देश अपनी तनाव खत्म करने की पहल कर सकते हैं। हफ्ते भर में मेटल और सरकारी कंपनियों के शेयर में 10% से ज्यादा रिटर्न, लेकिन रुपए की चाल बिगड़ सकती है मार्केट का सेंटीमेंट। सेबी ने इंडिया पेस्टिसाइड और किम्स के IPO को मंजूरी दी। दोनों कंपनियों ने फरवरी में भरा था आवेदन। आज रात 10:15 बजे से 1:45 बजे तक बंद रहेंगी डिजिटल सुविधा। मेंटेनेंस की वजह से लिया गया फैसला। CRPF ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 13 मई को होगा वॉक इन इंटरव्यू। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोच समेत 320 पदों पर निकाली भर्ती। 20 मई तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। गूगल फोटोज पर 1 जून से सिर्फ 15 GB की फ्री स्पेस मिलेगी। ज्यादा स्पेस के लिए मिनिमम 130 रुपए करने होंगे खर्च। स्विगी के स्पेशल फीचर, होम क्वारंटाइन लोगों को मिलेगा फायदा। घर बैठे मंगा सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड। फेसबुक फीचर अपडेट, मैसेंजर में वीडियो मैसेज चैट करने से होगी आसानी। चैट थीम से मिलेगा मजेदार एक्सपीरियंस। भारत ने बनाई कोरोना की दवा। DRDO की दवा को मंजूरी। इससे मरीज जल्दी रिकवर होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। KKR के सीफोर्ट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी पॉजिटिव। अब तक कुल 11 प्लेयर्स और 3 कोच हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना की चपेट में आकर रिया चक्रवर्ती के अंकल का हुआ निधन। एक्ट्रेस बोली, घर पर रहें क्योंकि कोविड अच्छा या बुरा नहीं देखता है। 24 साल की हुई आमिर खान की बेटी आयरा एक्टिंग में नहीं डायरेक्शन में बनाना चाहती है मुकाम। डिप्रेशन से भी जूझ चुकी। सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने लिया कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज। इंजेक्शन से डरते हुए एक्ट्रेस हुई जमकर ट्रोल। रूपाली गांगुली के शो अनुपमा की गिरी TRP। गुम है किसी के नाम में बना नंबर 1 शो। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई। ये देश में दवाइयों और ऑक्सीजन सप्लाई का मैकेनिज्म तैयार करेगी। बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लगातार आप बने रहे न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।